नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी और क्या प्रमुख घटनाएं घटी 18वीं शताब्दी में। देखिए, 18वीं शताब्दी में सबसे पहला हुआ मुगल वंश का पतन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, या फिर कह सकते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो था, मुगल वंश जो था, वो अपने प्रशासन के लिए जाना जाता था और मुगल वंश में जो प्रशासन था या फिर जो आर्किटेक्चर था, ये बहुत उन्नत रहा। हुआ क्या कि जो औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब से पहले तक और औरंगजेब तक 200 साल तक सिर्फ 6 राजा 200 साल तक राज करते हैं, और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी राजा हुए उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स जो थे वो सिर्फ 58 वर्ष तक राज कर सके। 1707 से 58 वर्ष और जोड़ लीजिए। इन 58 वर्षों में जो जिन राजाओं ने राज किया मुगल वंश के, उन्हें बोलते हैं हम लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स जो थे वो 58 ईयर्स तक भारत में राज किए। लेटर मुगल्स अपने राज दरबार में रह रहे उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के हाथों की सिर्फ एक कठपुतली मात्र थे। दे वेर द मियर पपेट्स ऑफ द नोबल्स। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेन फैक्ट था, जो कि मेन उपलब्धि थी मुगल वंश की, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई इसमें लेटर मुगल्स के समय में। दूसरी चीज आती है पॉलिटिकल कंडीशन। उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी भारत में। तो देखिए, हम अभी बता चुके हैं कि जो शुरुआत के 6 मुगल थे वो 200 साल तक राज करते हैं। उसके बाद जो थे वो सिर्फ 58 साल तक राज करते हैं। डाउनफॉल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाता है, और औरंगजेब की जो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी, एंटी हिंदू पॉलिसी इसको बोल सकते हैं, एक वो डाउनफॉल का रीजन बना। दूसरा रीजन ये बना कि औरंगजेब जो था वो डेक्कन एरियाज में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया, और अपने जो सेंटर था, जो सेंटर ऑफ एम्पायर था दिल्ली, तो दिल्ली में इन्होंने ध्यान कम दिया, जिसके चलते जो नोबल्स थे वो अपलिफ्ट हुए और उन्होंने समझा कि सब कुछ वही करेंगे और उनका राज होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन उस समय खराब हो चुकी थी। तीसरा जो मुख्य कारण था तीसरा जो मुख्य घटना थी वो थी इन्वेशन ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो था उसका नाम नादिर कुली था, ओरिजिनल नाम उसका नादिर कुली था। 1736 में वो पर्सिया का राजा बना। जब पर्सिया में कोई राजा बनता है तो उसको शाह की उपाधि दी जाती है। तो इस तरह से नादिर कुली नादिर शाह के नाम से जाना गया जब वो पर्सिया का राजा बन गया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण तब हुआ था जब मुगल वंश के लेटर मुगल्स का पीरियड था और मोहम्मद शाह दिल्ली के तख्त पे थे। तो मोहम्मद शाह को इसने बैटल ऑफ करनाल का युद्ध हुआ 1739 में। इसमें मोहम्मद शाह को नादिर शाह हरा देता है, उनको कैदी बना देता है, और भारत से 70 करोड़ रुपए प्लस 70 करोड़ 1739 में प्लस कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन भारत से लूट कर ले जाता है। ये जो अटैक था ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हुआ था। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर के बाद, और ये जो इलाका है पाकिस्तान उस समय नहीं था, यहाँ कंधार या अफगानिस्तान। तो यहाँ पहले भारत में आक्रमण करने से पहले नादिर शाह कंधार जीत चुका था। कंधार जीतने के बाद नॉर्थ वेस्ट से भारत में आक्रमण करता है दिल्ली पर। करनाल में यहाँ युद्ध होता है। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह बंदी बना लिए जाते हैं। 70 करोड़ रुपए, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा लूट कर नादिर शाह फिर पर्सिया चला जाता है। उसके बाद चौथा जो चीज था वो था मराठाओं का उदय और मराठाओं का फिर जो विनाश हुआ। तो मराठा के उदय में हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी 1646 में मराठा डायनास्टी क्या फाउंड किए। वो मराठा वंश की स्थापना 1646 छत्रपति शिवाजी के आने के पहले मराठाओं की स्थिति ये थी कि वो बीजापुर के सुल्तान के अंडर सर्विस करते थे, बीजापुर के सुल्तान के सेवा में रहते थे। उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी आते हैं 1646 में, तब मराठाओं का उदय होता है और मराठा वंश एक इस लेवल तक जाता है कि वो मुगल वंश से टक्कर ले सकें। 1673 में छत्रपति शिवाजी पश्चिमी महाराष्ट्र में भी अपना पकड़ बना लेते हैं। 1674 में उनको छत्रपति की उपाधि दी जाती है। इसके पहले वो सिर्फ शिवाजी थे। छत्रपति की उपाधि उन्हें 1674 में दी जाती है। कई बार ये एग्जाम में पूछ सकता है। 1680 में फिर छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले छत्रपति शिवाजी की जो 2 मेन उपलब्धि थी वो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन था वो बहुत पावरफुल उन्होंने किया, बहुत उन्नत प्रशासन रहा। दूसरी बात, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की शुरुआत की। गुरिल्ला वारफेयर वो होता है, इसको गुरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं। इसमें ये होता है कि
यदि कोई सेना है तो एक सेना छुप कर जब किसी सेना पे वार करे उसको कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला वारफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शिवाजी और मराठा वंश जाने जाते हैं। मराठा वंश की जो डिक्लाइन हुआ वो था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली को अन्य राजाओं का भी सपोर्ट प्राप्त था। भारत के कई ऐसे राजा थे जो कि सपोर्ट कर देते थे किसी भी बाहरी को। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत के कुछ राजाओं ने सपोर्ट किया और मराठा के साथ जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो उसमें मराठा बुरी तरह हार जाते हैं और मराठा के हारने के बाद मराठा का डाउनफॉल इसको कहते हैं। इसके दो तीन कारण जो मेन थे मराठाओं के हारने के, वो था स्ट्रेटेजी इनकी गलत थी लड़ाई में, फॉल्टी स्ट्रेटेजी। सेकंड था नो यूनिटी, एकता इन लोगों के बीच में नहीं थी। तीसरी जो थी वो अहमद शाह अब्दाली के साथ बहुत अधिक मात्रा में सेना थी क्योंकि अन्य राजा भी सपोर्ट कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली को। तो ये 3 कारण थे जिससे मराठाओं का अंत हुआ और एक जो पावरफुल एम्पायर था मराठा का वो इस तरह से समाप्त हुआ। तो आज हम लोगों ने ये देखा मुगल वंश का पतन, औरंगजेब के बाद किस तरह से लेटर मुगल्स आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइन हो जाता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर, 70 करोड़ रुपए कोहिनूर हीरा पीकॉक थ्रोन लूट कर लेकर चला जाता है। तीसरा, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि मराठा का उदय किस तरह से होता है, मराठा का डाउनफॉल किस तरह से होता है, छत्रपति शिवाजी किस तरह से वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, उनको छत्रपति की उपाधि दी जाती है, ये सब हमने देखा। आगे हम देखेंगे कि कैसे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं। 18वीं सेंचुरी में भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य आते हैं जैसे अवध, मैसूर, बंगाल। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान, अवध में शुजाउद्दौला। ये हम देखेंगे अभी कुछ देर के बाद, अभी अगले इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलते हैं। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे भारत में अन्य यूरोप से लोग आते हैं, पुर्तगाल से आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, कैसे उन लोगों के बीच में फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में वार होता है, कैसे भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है और भारत में अंग्रेज फिर कैसे राज करते हैं, ये हम अभी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अभी हम देखेंगे कैसे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे इमर्ज होते हैं भारत में 18वीं शताब्दी में।